Okay, students, let's discuss about the for loop. Today we will discuss about for loop, while loop. Apart from this, we will discuss about list, dictionary, etc. Okay, because these are the basic things that we need to use them in our program when we start our syllabus that are mentioned in the 12th class. So first of all, let's talk about the loop. You know, for loop. For loop is a kind of loop that iterate the loop body. For example, suppose we want to display 1 to 10 counting, so we'll write for I in range 1, 11. We use रेंज फंक्शन. अब रेंज फंक्शन है क्या, ये क्या काम करता है? रेंज फंक्शन जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू, ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है, ये स्टॉप वैल्यू है. और रेंज फंक्शन के अंदर स्टॉप वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होती, वो एक्सक्लूड होती है. तो यहाँ से रेंज जो फंक्शन है वो स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, 1 से लेके 10 तक की एक लिस्ट क्रिएट करेगा. ठीक है. और ये जो भी हम काम के ऊपर अप्लाई करेंगे, जो भी फंक्शन अप्लाई करेंगे, वो इन सभी वैल्यूज के ऊपर अप्लाई होगा. फॉर एग्जाम्पल, फॉर आई इन रेंज 1, 11, कॉलन, आपको पता है कॉलन के बाद इंडेंटेशन प्रिंट आई. अब क्या होगा इससे? सबसे पहले आई की वैल्यू आएगी 1, फिर 2, 3, 4 अप टू 10. तो इस तरह से आपकी सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी. हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं. रेंज फंक्शन जो है, रेंज फंक्शन जहां भी हम रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं उसके अंदर 3 वैल्यू दी जा सकती हैं. स्टार्ट वैल्यू, कॉमा स्टॉप वैल्यू, कॉमा स्टेप वैल्यू. If we are not giving the step value, it will take the step value by default 1. Suppose in this example, हमने यहाँ पे कोई स्टेप वैल्यू ले लिए, खाली 2 वैल्यू लिए, वन स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू. और ये मैं पहले बता रहा हूँ कि रेंज के अंदर जो एंडिंग वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड होती है, इंक्लूड नहीं होती है. राइट. तो जैसे सपोज मैंने रेंज फंक्शन के अंदर वैल्यू दिया 0,5, तो आपकी 0, 1, 2, 3, 4 ये वैल्यूज प्रोड्यूस होंगी. राइट. अगर मैं देता हूं रेंज 1, 21, 2, इट मीन्स क्या होगा? फर्स्ट वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू है 1, एंडिंग वैल्यू है 21 जो कि एक्सक्लूड होती है. तो 1 से 20 तक 1 to 20 वैल्यूज आएगी, बट स्टेप वैल्यू 2 है इसके अंदर. तो 1 के बाद 2 का स्टेप 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. क्योंकि 19 के बाद 2 वैल्यू जाएगी 21 वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, वो एक्सक्लूड है. तो रेंज फंक्शन जो है वो इस तरह से वैल्यू को प्रोड्यूस करता है. ठीक है. तो रेंज फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, फोर के अंदर, और उन सभी पे वो काम करेगा. तो आगे जो भी हम डाटा फ्रेम या नंपाई यूज करेंगे उसके अंदर रेंज फंक्शन का यूज होने वाला है. यू विल यूज द रेंज फंक्शन. सपोज आई वांट टू मेक ए प्रोग्राम to display a table of any given number with the help of a for loop. So first of all I need a number to input. So
I will write an int input, enter any number. Okay. For I in range, again I am using range function, 1,11 कॉलन। तो रेंज फंक्शन यहाँ पर क्या काम करेगा, आपकी 1 से 10 तक की वैल्यू को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। कॉलन के बाद आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। C इक्वल टू n इंटू आई प्रिंट C, और ये लूप बॉडी बन गई आपकी। ये दो स्टेटमेंट जो है वो बार बार एग्जीक्यूट होंगी, तब तक जब तक उसको 1 से लेके 10 तक वैल्यू नहीं मिल जाती है। तो ये क्या काम करेगा, जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, कोई भी नंबर हम देंगे, सो इट विल प्रोवाइड द, सपोज आई एंटर द वैल्यू 8 वैल्यू गो टू n, और i के अंदर अब n की वैल्यू आपकी 8 हो गई, i की वैल्यू जो है वो 1 to 10, c की वैल्यू क्या होगी n into i, n into i मीन्स 8 into 1 2 3 इस तरह से। सो यू विल फाइंड द टेबल ऑफ 8। इस तरह से हम कोई भी फॉर लूप यूज कर सकते हैं। इन लास्ट वीडियो आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द व्हाइल लूप। while loop आपका जब तक काम करता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है while लूप की एग्जीक्यूशन अपने आप रुक जाती है। हमने एक एग्जांपल लिया था, सपोज वी वांट टू रिवर्स ए नंबर, हमने एक नंबर को रिवर्स करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। Okay, while n greater than 0, r equal to n percentage 10, c equal to c into 10 plus r, n equal to n divided by 10। c की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, c इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए हम कोई भी नंबर लेंगे उसको वो रिवर्स कर देगा। सपोज हमने कोई नंबर एंटर किया, सपोज 5 6 7, इस प्रोग्राम की हेल्प से क्या होगा कि ये नंबर रिवर्स हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो 7 6 5 आएगा। तो whenever we write any program or whenever any program to need to write, we have to write the code for the program। हमें उसके कोड लिखने हैं, उसको सेव करना है .py एक्सटेंशन से और उसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो इस तरह से फॉर और व्हाइल आपके लूप हैं, वो नंबर मैनी स्टेटमेंट्स को कई बार जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो दिस फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। Okay students, let's now let us discuss about the list, because लिस्ट का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर। तो लिस्ट है क्या, एक्चुअली पाइथन लिस्ट आर कंटेनर्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। इट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है जिसको हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द एलिमेंट्स। A list is a standard data type of Python that can store a sequence of values of any type and are depicted through the square bracket। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज करते हैं। अब अगर हमें लिस्ट बनानी है तो हाउ वी कैन क्रिएट द लिस्ट।
टेक एनी वेरिएबल इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, लिस्ट की वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देनी है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू अप टू n। तो उसमें कितनी भी वैल्यू आप दे सकते हैं, और जरूरी नहीं कि हम उसमें इंटीजर वैल्यू दें, वी कैन गिव स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, वी कैन गिव अ मिक्सचर ऑफ वैल्यू, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट। ऐसा नहीं है कि हमें एक ही तरह की वैल्यू देनी है, हमें डिफरेंट टाइप की वैल्यू दे सकते हैं। हम उसके लिए लिस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं लिस्ट बनाने के लिए, और वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट वी कैन ऑल्सो क्रिएट 3, 4, यहाँ पर देखिए 5 और 6 को मैंने नेस्टेड लिया है, तो इसके अंदर 4 ही एलिमेंट माने जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4 एलिमेंट्स होंगे। वी कैन ऑल्सो टेक स्ट्रिंग वैल्यू, सपोज L1 इक्वल टू लिस्ट फंक्शन का यूज किया है, हेलो पास कर दिया इसके अंदर, ठीक है। फंक्शन के अंदर हमेशा आर्गुमेंट पास किया जाता है, तो हेलो क्या होगा, वो हर कैरेक्टर एक अलग से एरे बन जाएगा। उसके बाद इफ वी वांट टू एक्सेस द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, वी हैव टू राइट लाइक दिस AEIOU। कोई भी लिस्ट की वैल्यू हो सकती है, उसकी जो इंडेक्सिंग होती है हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, लेफ्ट टू राइट। हर कैरेक्टर की इंडेक्सिंग, हर एलिमेंट की इंडेक्सिंग इस तरह से होगी, नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो -1 से स्टार्ट होके राइट टू लेफ्ट आपको करनी है। अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो वेरिएबल का नाम और ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स आपको देना है, उसकी वैल्यू जो है वो एक्सेस हो जाएगी। किसी की वैल्यू को चेंज करना है, सपोज मुझे v1 यानी कि हमारा ये वेरिएबल है, उसके 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, तो वो हमारा आंसर a आ जाएगा। इफ आई राइट v1 3, तो उसका आंसर o आ जाएगा। सपोज आई वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर इंडेक्स, तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, v1 सपोज 2 इक्वल टू p। अब हमने क्या किया यहां, i की जगह यानी कि सेकेंड इंडेक्स के ऊपर i की जगह p चेंज हो जाएगा। तो इन द सेम मैनर वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। वी कैन, देयर आर सो मेनी अदर मेथड्स आर आल्सो टू क्रिएटिंग ए लिस्ट, कि हम किस किस तरीके से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी मेथड्स वी हैव लर्न इन योर क्लास 11th। Okay, so read it carefully so that you can come to know in how many ways we can create the list. Okay friends, let's now discuss about the dictionary. Dictionary है क्या? What is dictionary? So dictionaries are the mutable unordered collections of the element in the form of a की एंड वैल्यू। की और वैल्यू के पेयर में जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं वो हमारी डिक्शनरी होती है, दैट एसोसिएट द की टू वैल्यूज। कोई भी डिक्शनरी बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, सपोज कोई भी डिक्शनरी नेम यानी कि कोई भी नाम आप दे सकते हैं वेरिएबल का, इक्वल टू ये जो एंगल ब्रैकेट जहां पर लिखी हुई है, मीन्स वहां पर यूजर को कोई ना कोई वैल्यू नाम देना होता है। करली ब्रेस, डिक्शनरी की जो भी वैल्यूज होती हैं वो जनरली करली ब्रेसेस के अंदर दी जाती है, अनऑर्डर्ड होती है। कीज वैल्यू कॉमा की वैल्यू एंड सो ऑन। तो आपको की देनी है और फिर वैल्यू देनी है, की देनी है और फिर वैल्यू देनी है। इस तरह से आपकी डिक्शनरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी आर टेकिंग एग्जाम्पल, सपोज की हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर ऑफ पर्टिकुलर टाइप। सपोज फिंच जो है वो 10 है, तो फिंच ये आपकी होगी की और 10 जो है वो आपकी वैल्यू। इसी तरह से महीना, ये आपकी की हो गई और ये आपकी वैल्यू, सिमिलर की वैल्यू। So dictionary is always a combination of keys and values.
In plus one class, you have learned different methods about in how many ways we can create the dictionary. The same methods are also here. आपको अलग अलग तरीके से डिक्शनरी कैसे क्रिएट की जाती है, उनको मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, उनकी वैल्यू को एक्सेस कैसे किया जाता है, ऐसे ही की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन में उसको एक्सेस किया जाता है. सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर क्लास प्लस वन बुक और यू कैन रिवाइज योर नोट्स. उसमें से 2-4 तरीके जो भी आपको ठीक लगे डिक्शनरी कैसे क्रिएट की जाती है. बट ऑल द स्टूडेंट्स शुड नो अबाउट हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी. कोई ना कोई 2-3 तरीके आपको हर चीज़ के लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, डिक्शनरी कैसे क्रिएट की जाती है, हाउ वी कैन यूज फॉर लूप, हाउ वी कैन यूज व्हाइल लूप, हाउ वी कैन यूज इफ कंडीशन. तो दीज आर द बेसिक थिंग्स you must know about the Python language. Okay, I think it's enough for today. The rest of the syllabus will start in our next video. Tomorrow we will do the NumPy array. So after completing this, revise at home what is NumPy array. Tomorrow I will tell you about the NumPy array.